जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं नीट 2024 का पेपर। R6 कोड है इस पेपर का, ठीक है, आप देख सकते हैं। इसमें मैं आज आपके लिए, कल आपके लिए मैंने बॉटनी और प्लस फिजिक्स का बताया था। आज हम देखने वाले हैं जूलॉजी का। जूलॉजी फर्स्ट ए में कितने क्वेश्चन करने होते हैं? इसमें 35 क्वेश्चन होता है, 35, ठीक है। टोटल कितने होते हैं? 50, और आपके लिए 35 क्वेश्चन फर्स्ट ए में करना होता है। और देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूची को, यानी फर्स्ट सूची और सेकंड सूची के साथ सम्मिलित करो। यानी इसमें क्या पूछ रहा है? मिलान पूछ रहा है। यानी ए का कौन सा हो गया? ए का हो गया आपका सेकंड। पारगतिम क्रम कैजमेटा का। और जो बी है, बी क्या हो गया आपका? 4 हो गया। यानी स्थूलपट, ये क्या होगा? पुनर्योजन ग्रंथियाँ दिखाई देती हैं। स्थूलपट में क्या होता है? पुनर्योजन ग्रंथियाँ होती हैं, वो क्या होती है? मान लें दिखाई देती हैं। और इसका सी क्या हो गया? ए, नहीं फर्स्ट हो गया, ठीक है। यानी युग्म पट, इसमें क्या होगा? सिर का निर्माण होता है। यानी पहले का ए हो गया तनुपट का लास्ट में गुणसूत्र। यानी गुणसूत्र पतले धागे जैसे दिखाई दो। तनुपट में क्या होगा? गुणसूत्र होंगे, पतले धागे जैसे क्या होंगे? वो दिखाई देंगे। और इसका आंसर है बी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि विचार कीजिए, क्या पूछ रहा है? एस को हेलमिंथीज गोही होते हैं, ये सत्य बात है। पॉरीफेरा कूट गोही होते हैं, ये नहीं होते हैं। एस के हेलमिंथीज आगोही होते हैं, ये भी नहीं होते हैं, गोही होते हैं। प्लेटी हेलमिंथीज कूट गोही होते हैं, नहीं होते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा हो गया आपका? ए, ठीक। देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सम्मिलित करो। इसमें पूछ रहा है मिलान पूछ रहा है। यानी पोस को क्या कहेंगे? पोस से मिलान किसका करेंगे? पोस का होगा 3, ठीक है। इसको मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ता है। पोस का होता है वो मस्तिष्क के जो विभिन्न भाग होते हैं अपने, उसको क्या करता है? ये आपस में जोड़ता है। अब हाइपोथैलेमस में हो गया 4। ये क्या करता है? तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं होती हैं। हाइपोथैलेमस में क्या होता है? जो तंत्रिका स्रावी अपनी कोशिकाएं होती हैं, जो अपनी सेल्स होती हैं, उनको क्या होता है? वो उसके अंतर्गत आता है हाइपोथैलेमस, ठीक। और मेडुला का होगा आपका सेकंड। मेडुला में क्या होता है? श्वसन और जठर स्रावों को नियंत्रित करता है। मेडुला क्या करता है? जो हम सांस लेते हैं, जो हमारी ग्रंथियाँ होती हैं, उनको क्या करता है? ये नियंत्रित करता है। और जो है अनुमस्तिष्क लास्ट में, ये कहा गया वो फर्स्ट, ठीक है। को क्या बोला? तंत्रिका कोशिकाओं को अतिरिक्त स्थान प्रदान करता है, स्थित और संतुलित नियंत्रण करता है। ये क्या करता है? अनुमस्तिष्क जो अपनी जो कोशिकाएं होती हैं, उनके लिए एक अतिरिक्त मतलब छोटा से छोटा स्थान वहाँ पर क्या करता है? प्रदान करता है, यानी भेजता है, ठीक है। और उसको मस्तिष्क को क्या होता है? वो संतुलित बनाए रखता है, नियंत्रण करता है, ठीक है। इसका कौन सा हो गया? ये हो गया। दूसरा बच्चा, कूपिका में निम्नलिखित में से कौन से घटक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए अनुकूल हैं? इसमें क्या होगा? उच्च PO2 अपेक्षाकृत कम हाइड्रोजन आयन सांद्रता। तो इसका आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट ही सही हो गया। और कम पी कार्बन डाइऑक्साइड एवं उच्च हाइड्रोजन सांद्रता, ये नहीं होगा, ये गलत हो गया आपका। कम पीओजी मतलब ये तापक्रम पूछ रहा है, इसमें उच्च ताप पूछ रहा है, इसमें तो ये वाला आपका क्वेश्चन था, ये वाला, ये कम ताप, ये वाला सत्य होगा। ये दोनों क्या है? असत्य है, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अवस्थाएं दी गई हैं, क्या पूछ रहे थे? नीचे जो कोशिका विभाजन की, उसके क्या बोला है? अवस्थाएं दी हुई हैं, उसको आपको करना है। जैसे गैप 2 प्रावस्था कोश विभाजन, इसको पूछ रहा है कोशिका द्रव्य विभाजन, संश्लेषण प्रावस्था, केंद्रक विभाजन, गैप फर्स्ट प्रावस्था दिखाई, मतलब किस क्रम में है ये। तो उसने ये बोल दिया फर्स्ट, देखो गैप फर्स्ट ए में क्या बोलेगा? ए है, ठीक है। दूसरा संश्लेषण अवस्था हो गई, गैप 2 अवस्था हो गई, और तीसरा हो गया केंद्रक अवस्था, और लास्ट हो गया कोशिका द्रव्य विभाजन, ठीक। इसका आंसर कौन सा हो रहा है? 3। ए, बी एवं सी
सी के रूप में 3 प्रकार की पेशी दी गई हैं। सम्मिलित युग्म और उनकी मानव शरीर में उनकी स्थिति को पहचानिए। क्या कह रहा है इसमें, जो इनमें ए और बी और सी दी गई उनकी क्या है, हमारे लोगों को स्थिति पहचानना है कि कौन से कंकाल के हैं, ठीक है, कौन सी पेशी हैं। तो हमको ये पहचानना है कि ए कौन सी है, हमारी कंकाली क्या है, तिस्रका है ये वाली। और बी क्या हो गई, चिकनी, अमावस्या में होती है। और ये हो गई हमारी हृदय में, हृदय हो गया। तो इसका कौन सा हो गया हमारा, फर्स्ट ही आंसर हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सूची ए को बी के साथ सम्मिलित करो। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन स्व प्रतिरक्षा विकार है। ठीक है, इसमें बताना है कौन सा जो है हमारी जो स्व प्रतिरक्षा, हमारी जो प्रतिरक्षा है हमारी बॉडी की, वो करता है। ठीक है, ये बताना है इसमें। ये हो गया माइस्थेनिया ग्रेविस हो गया, और दूसरा हो गया रूमेटिक आयोड संधि शोध। इसमें क्या हो गया, रूमेटेड आयोड संधि शोध। और तीसरा हो गया गाउट, चौथा हो गया पेशीय दुष्पोषण, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेलेमेटोस, LLI, इसको LLI, यानी इसका ए हो गया। ठीक है, बी और ए, इसका आंसर कौन सा हुआ, ए। आगे देखते हैं। नीचे दिए गए कथन, एक अभिकथन ए तथा दूसरा आर क्या है, इसका कारण है। ठीक है, ए में देखते हैं। FSH मादा में अंडाशय पट्टिकाओं और नर में लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य करता है। मादा में वृद्धि करते हुए अंडाशय पुटक एस्ट्रोजन स्रावित करते हैं, जबकि मानव नर में अंतराली कोशिकाएं एंड्रोजन स्रावित करते हैं। इसे पूछ रहा है कौन सा, मतलब इसका ये फर्स्ट वाला है, ये तो अपना राइट हो गया। ठीक है, इसकी स्पष्टीकरण की है तो ये भी वाला सही हो गया। ये भी ए और आर दोनों क्या है, सत्य है। बेटा नीचे दिए गए ऐसे ऊपर वाला क्वेश्चन है वो यहाँ पर दिया है कि कथन ये देखते हैं। वक्राणु में हेनेले पास की अवरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य है और वैद्युत अवघटय के लिए पारगम्य है। इसमें क्या पूछा है, जो विक्राणु है, विक्राणु अपना है, उसमें हेनेले पास के जो अवरोही और भुजा वो कौन सी है, जल के लिए क्या है, यानी H2O, जल के लिए क्या है, अपारगम्य है। और जो वैद्युत अवघटय के लिए क्या है, पारगम्य है। ये बोला है इसमें ओनली। तो ये क्या है कथन, ये अपना गंत हो गया। यहाँ पर वैद्युत अवघटन होता है, यहाँ होगा NaCl, यहाँ पर क्या होगा NaCl, ये नहीं होगा, वैद्युत अपघटन नहीं होगा। ये वाला सही है। ठीक है, और ये समीपस्थ सम्मिलित नलिका सरल स्तंभाकार ब्रश बॉर्डर उपकला से बनी होती है और पुनर्अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाती है। ये बात आपकी सत्य है। ये क्या है, ये सच्ची बढ़ाती है। तो ये फर्स्ट गलत और सेकंड सत्य, ये तीसरा आपका ऑप्शन हो गया। कि स्वस्थ विकास के लिए उसकी वृद्धि के आरंभिक काल में कुछ समय तक डॉक्टर शिशु को स्तनपात कराने की सलाह देते हैं। ठीक है, ये बात भी आपकी क्या है, सत्य की। हाँ, डॉक्टर सलाह देता है शिशु के लिए। ठीक, आर में क्या बढ़ते हैं, कोलोस्ट्रम में कई प्रकार की प्रतिरक्षी होते हैं जो नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने के लिए परम आवश्यक होते हैं। ये भी बात सत्य है कि आपको दोनों कौन से सत्य हैं, कि ये आपका सत्य हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसमें मिलान करना है। ठीक है, यानी कोकेन क्या होता है, कोकेन का 3 हो गया, और बी का हो गया आपका डी, और मॉर्फिन का हो गया, सल्स क्रिया में प्रभावी, और मैरिजुआना का हो गया कैन सटाइवा। ठीक है, ये आप कौन सा थर्ड सही हो गया। आगे बढ़ते हैं
कि सूची ए को बी से मिलान कीजिए। इसमें बोल रहा है, मैंने पूरा मिला दिया। देखो जो ए का है ट्रोफिलम का होगा एंजल मछली। मिक्साइन का हो गया हैगफिश। क्या पूछ रहा है इसमें? प्री का आरा मछली। और लग जाए एक्सोसिस्टम उड़न मछली। ठीक है, एक्सोसिस्टम क्या होगा? उड़न मछली। इसका कौन सा हुआ? ये हुआ। आगे देखते हैं, इसमें सूची मिलान करना है। यानी ए हो गया फ्लूरोब्रेकिया का क्या होगा? टीनोफोरा। और जो बी है, बी का हो गया ए, यानी रेती जिगरा क्या होगा? मोलिस्टोमोकार्ड का हो गया। स्टोमोकार्ड अपना थर्ड है। स्टोमोकार्ड का हो गया अपना 4। स्टोमोकार्ड का होगा हेमिकॉर्डेटा। और लास्ट में बायोकोस में होता है बायोकोस है जो लास्ट वाला ऑप्शन डी, कोस का ऑस्टिक्यूज। इसका कौन सा आंसर हुआ आपका? ए। ठीक है, तिलचट्टी के दोनों लिंगों में एक जोड़ी संधि युक्त तंतुमय संरचनाएं जिन्हें गुद्दीय लूम कहते हैं उपस्थिति होती है। क्या होता है इसमें? यानी 10वें खंड पे क्या होगा? इसकी प्रेजेंटली मिलेगी। नहीं, ये कहाँ पर होंगे? प्रेजेंट होंगे 10वें खंड पे। ठीक है, इसका आंसर कौन सा है? ए। पेंगुइन और डॉल्फिन के फिलफर्स का उदाहरण पूछ रहा है। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है? एग्जाम्पल पूछा है, तो उसका अभिसारी विकास होगा। ये आप याद रखना, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये कल 2025 में क्वेश्चन आने वाला है, समझ लिए। मेरी तरफ से लिख के रख लीजिए आप कि अभिसारी विकास का। ठीक, ये वाला आपका सही है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? इसमें गलत पूछा है, तो बिल्डोडक प्रकार के बायोरिएक्टर सर्वाधिक उपयोग में आते हैं? नहीं आते हैं। ठीक है, बायोरिएक्टर छोटी मात्रा में जीवाणु संवर्धन के उत्पादन के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। सत्य बात है, लाए जाते हैं। बायोरिएक्टर में एक प्रोचम सिस्टम यानी ऑक्सीजन प्रदय तंत्र एवं झाग नियंत्रण तंत्र होता है। ये बात गलत नहीं होता है। एक बायोरिएक्टर सिस्टम वांछित उत्पाद पाने के लिए अनुकूलतम स्थितियां प्रदान करता है। ये बात गलत है, अनुकूल स्थिति प्रदान वो नहीं करता है। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? बी। जो सेकेंड ऑप्शन है क्या है आपका सही हो गया। इसमें बोल रहा है एक ये टी और ये टी से है, ये है। ठीक है, तो इसका क्या उल्टा होता है, मैं पूछ रहा हूँ ओनली इसमें। ठीक है, आरएनए का पॉलीमरेज डीएनए का निर्भर करता है। तो इसका कौन सा आंसर हो गया आपके लिए? थर्ड हो गया, याद रखना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, नोट कर लीजिए आप। देखिए सूची मिलान पूछ रहा है इसमें भी। यानी रेशीय संधि कौन सी होती है? रेशीय संधि बता, कपास कोई गति नहीं होती। कपास में क्या होती है? कोई गति नहीं होती है। उसमें आया उपास्थिक युक्त संधियाँ। उपास्थिक संधि में आ गया फर्स्ट, यानी निकटवर्ती केसरू की समति गति। ठीक है, और जो है अपना थर्ड है वो कब्जे संधिया का होगा डी, घुटना हो गया। ठीक है, चलने में सहायता करता है। घुटना क्या होता है अपना? जो कब्जा होता है वो क्या होता है? हमारे जो कब्जा लगता है वो कहाँ पर लगता है? जो हमारे घुटनों की वो संधियाँ होती हैं वहाँ पर कब्जा लगता है। तो उसका क्या बोलें? घुटना चलने में क्या करता है? हमारी हेल्प करता है। दूसरा है केंद्रुक खलिका संधियाँ, यानी केंद्रुक खलिका संधियाँ कैसे कहते हैं? यानी इसका आ गया आपका बी का टी। सही है। ह्यूमरस एवं अंश मेखला घूर्णी गति होते हैं। ठीक है, इसका हो गया ये आंसर। कौन सा बनना है इसका? थर्ड मिला लीजिए आप। ये है सूची ए को बी को मिलान कीजिए। ठीक है, ई मैंने मिला दिया पहले से ही। यानी ए और एल का एंटीजन ए का 3 होगा, किराई ए और बी का होगा 4 होगा, मक्का छेदक किराई ए सी का होगा, कफास वॉलवर्म और एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा का होगा ADA की कमी से। ठीक है, ये मैंने कर दिया, इसका चौथा ऑप्शन है।